संख्यक माइनॉरिटी का इलाका है, जब उधर से गुजरता है तो दोनों तरफ के जो उपद्रवी तत्व हैं, ऐसा जैसे लगता है कि इसकी तैयारी रहती है माहौल खराब करने की। आपको ऐसा लगता है? नहीं, गुड क्वेश्चन। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता ऐसा नहीं है, ये आस्था का विषय है। देखिए, जब ताजिए निकलते हैं तब उनको पूरी तरह से हिंदू वर्ग जो है सपोर्ट करता है, और कहीं कोई ईंट पत्थर दंगा इस तरह की बात नहीं आती सामने। लेकिन जब रामनवमी पे जुलूस निकलता है तभी क्यों ऐसा होता है, उनकी तरफ से ज़रूर ये तैयारी रहती है, और तैयारी के साथ वो इस तरह के हालात। जब आप तो रुको जरा, सबर करो। एक धर्म को या एक समुदाय विशेष के आदमी के बारे में ये धारणा रखते हैं कि अरे हम तो एकदम शांत हैं, लेकिन उनकी तरफ से पत्थर पहले जुटाए गए हैं, तो कहीं आप ये नहीं करते हैं कि दूसरे पक्ष को आप पहले ही घेरे में ले रहे हैं? घेरे में लेने की बात नहीं है। ये तो ऐसे हुआ कि हम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट खुद ही जारी कर रहे हैं। नहीं, घेरे में लेने की बात नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने की भी बात नहीं है। जो सच है वो कहने की बात है, सच्चाई तो कहनी पड़ेगी। अब उसको किस तरीके से देखते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी शांत है। अब उन्हीं जगह पे क्यों दंगा होते हैं जहाँ पहले होते थे? अलीगढ़, मुरादाबाद और ये पहले दंगा हुआ करते थे, अब वहाँ नहीं दंगे होते। चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता। और नई जगह जो उन्हें ईजाद करनी है दंगों की, तो ये तो उनकी तैयारी है, उसमें कुछ आप नहीं। एक ही तरफ को ज्यादा कहना पड़ेगा। सच्चाई जो है उसको हम रोक नहीं सकते। आप क्या मानते हैं? मेरे बगल में दो बुजुर्ग बैठे थे, पूरी तरह से सुना नहीं। मेरे बगल में दो बुजुर्ग बैठे थे और रामनवमी और शोभा यात्रा और सांप्रदायिक तनाव सुने तो हमको लगता है उठ के चल दिए। राहुल मोदी और अखिलेश पर चर्चा रही होती तो शायद रुके रहे होते। मैं तो दो लाइन अभी मजा आएगा। देखिए, ये बुंदेलखंड से आए हैं, ललितपुर से। अभी मैंने इनसे जब बातचीत शुरू की तो ये क्या कह रहे हैं कि अरे ये उनकी तरफ से तैयारी रहती है, तो अगर आप इस मानसिकता से हैं तो मामला तो वहीं खराब हो गया। ऐसा ना, मैं कह रहा हूँ कि वो इंजेक्शन ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो फैल चुका है। कोरोना तो आया गया, ये कोरोना ऐसा है। रूस के कितने टुकड़े हुए थे? कितने हुए थे? 90 के दशक में। हाँ, कितने हुए थे? सबसे विशाल ताकत रूस, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला तो नहीं था। 12 टुकड़े हुए, कितने हुए? बस ये तो ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? ये जहर खत्म हो ही नहीं सकता। अरे आप तो कह रहे हैं कैसे कोई उम्मीद ही नहीं है, तो कोई उम्मीद नहीं है, खत्म। उम्मीद तो करना ही बेकार है। ये जो जहर हो चुका इस जनरेशन में, इनकी उम्र भी मेरे बराबर है, तो अगली जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो पूरी तरह से तैयार है। या वो जनरेशन है जो 5 किलो आटा लेती है। आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? मैं मोदी की नमक हलाल कैसे कर दूं? मैंने आटा खाया है। मैं मोदी की एक मिनट, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम चैन से आटा तो मिल रहा है आपको, चावल तो मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। वहाँ तो उसके लाले पड़े हैं, उसके लिए आटे को लूटने के लिए। हाँ, वहाँ कहाँ? पाकिस्तान में। अरे ज्ञान बांटना चाहिए रे, तू क्या अपने पास रखे सड़ा रहा है? ये गलत है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। इसमें पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक कम्युनिटी विशेष का नहीं तो, लेकिन जब आप मुसलमान की बात करते हो तो आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? क्यों नहीं की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? क्या हमारी रामनवमी पे तो कुछ नहीं? हमारे देश में जो मुसलमान है वो किसी भी हिंदू से कम हिंदुस्तानी कैसे है? ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये बात ठीक है, कम हिंदुस्तानी नहीं है, कम हिंदुस्तानी नहीं है। तो फिर जब आप नहीं, मेरा देखिए बात जब हिंदुस्तान की हम कर रहे थे, आप कह रहे हैं वहां तो आटा भी नहीं मिला। आटे की बात नहीं, ठीक है, आटे वहां हमसे उनकी क्या तुलना है? हमसे तो उनकी कोई तुलना नहीं है। वहाँ भिखारी शायद हिंदुस्तान में उनसे अच्छी स्थिति में हो, लेकिन जब आप उनसे
जब हम चर्चा यहाँ करते हैं तो आप पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर? बिना हिंद मुसलमान और पाकिस्तान के आपकी चर्चा पूरी नहीं होती। हवा निकल गई। जब आप मुसलमान की बात करोगे तो पाकिस्तान की करोगे। देखिए वो तो गुलाब गुलाब की जगह होता है और कमल कमल की जगह होता है, दोनों की अलग अलग बात करनी पड़ेगी उसमें। एक बगीचे में दो लोग हैं, आप दोनों एक ही। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65। आपकी कितनी है? उम्र कितनी इनकी? 65। अरे बराबर का आर यू कॉमेडी में? काटा है। लेकिन बात यह है कि हजारों चैनल आप जैसे कितने किस किस का जवाब दोगे, किस किस से डिस्कशन करोगे? एक टीवी चलाओ, हजारों चैनल हैं और सिर्फ एक ही बात है इस देश में, कोई समस्या बची नहीं, कोई समस्या नहीं है इस देश के अंदर। अब इनकी अपनी कोई निजी परेशानी कोई नहीं है। इनका तो ये कि उस पे क्यों होता है तो वहाँ क्यों होता है और वहाँ क्यों है। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से हो रहा है जिसकी हमारी कोई वो बनता ही नहीं है मामला। हम बात करें कि भाई हमारा अमेरिका से मुकाबला है, फ्रांस से मुकाबला है? हमारा क्या लेना पाकिस्तान वाले, क्या बुरा हाल है, हमें क्या लेना, हमें अपना घर से हमारा क्या मतलब। लेकिन अगर तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। कट्टरता किसी भी समाज कहीं में भी अगर आएगी तो उसका हाल पाकिस्तान से भी बुरा होगा, मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका उपाय क्या है? उपाय तो दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा ना। कुछ कदम आप दोनों पक्ष नहीं, एक पक्ष है। फिर वही बात को दोनों पक्ष क्या हो गए? दोनों पक्षों को दो पक्ष कहाँ हैं? आपके बीच में हम सब हैं, आपने दो पक्ष क्यों बना दिए? टू नेशन टू पक्ष, बात तो वही हो गई। टू नेशन था वो धीरे धीरे बदल गया उसमें टू नेशन में। क्या मेरा यही गुनाह है? अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे, चलिए हिंदू मुसलमान की इस डिबेट तो चक्कर में मत रहो, अपने देश के बारे में सोचिए। हिंदू मुसलमान की तो ज्यादा मैं बात करता नहीं, नहीं लेकिन करनी, हाँ। जब आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं एक आपसे ऐसे तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं अपनी वीडियो में पीछे दिखा चुका हूँ कि एक अंकल जी का कहना है कि जो है मुसलमानों की तरफ से पहले पत्थर फेंके जाते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है पहले हिंदुओं की तरफ से पत्थर नहीं फेंके जाते हैं। उनका कहना है कि उनको तरफ से पहले जो है पत्थर जुटाए जाते हैं और मारे जाते हैं और दंगा को भड़काया जाता है। तो इनके हिसाब से लगता है, इनका कहना है। तो क्या इनका कहना जो है बिल्कुल भी एक तरफा नहीं है, क्योंकि एक तरफ से ही जो है आरोप लगा देना, तो एक ये तो हो गया अपने तरफ से जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि हम लोग बिल्कुल सही हैं, और दूसरी तरफ से जो भी हो रहा है काम दूसरी तरफ से हो रहा है, ये पहली तरफ से तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अपने तरफ से ही अपना जो है दाग बिल्कुल साफ कर ले रहे हैं और दूसरे की तरफ से बिल्कुल आरोप लगा दे रहे हैं कि वो बिल्कुल जो है उन्हीं की तरफ से जो भी काम हो रहा है उन्हीं की तरफ से, तो अपना सर्टिफिकेट खुद ही जारी कर ले रहे हैं। तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? इस पर जो है सरकार को जांच करना चाहिए, एजेंसियों को जांच करना चाहिए, उसके बाद जो है फैसला देना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो है जब हम लोग एक तरफ से अपना खुद ही जो है विचार बना लेते हैं कि वो बिल्कुल गलत है सामने वाला और हम बिल्कुल सही हैं, साफ़ सुथरा है, तो अपना तो ऐसे जो है कैसे चलेगा, आप लोग भी जानते हैं। तो ये जो है जो भी काम होता है, ये जो है जांच का विषय होता है। इसके पहले हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि किस तरफ से जो है दंगा भड़क रहा है या किस तरफ से जो पहले पत्थर फेंके जा रहे हैं, क्योंकि जब होता है तो दोनों तरफ से जो है चलता है, ये काम होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि जब से सरकार आई है तब से जो है लोगों का उत्साह ज़्यादा बढ़ गया है। जुलूस में निकलने के बाद जो है ज़्यादा जो है होड़ दंगे मचाते हैं, चाहे कोई भी जुलूस हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो लोग ज़्यादा जो है भड़काऊ। तो आज के समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो नेता जो है भड़काऊ बयान देते हैं। तो जब नेता ही भड़काऊ जो बयान देंगे तो क्या जनता में उसका मैसेज कैसा जाएगा? निगेटिव मैसेज जाएगा। तो जनता में भी ऐसी बात फैलेगी, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ऐसा जब नेता ही करेंगे तो क्या जनता जो पीछे रहेगी? तो ऐसा नेताओं को नहीं करना चाहिए। जो है पॉलिटिक्स हमारा कितना जो है नीचे स्तर तक जो गिरते जा रहा है, ये देखने को आप लोग को मिल ही रहा है।
तो हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो और भी बनाते रहेंगे। अगर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं जो है इस टॉपिक पर वीडियो पहले छोटा सा बना रखा हूँ, लेकिन मेरा ये था कि आप लोग को इस वीडियो को पूरा दिखाया जाए और बताया जाए कि जो है इनका विचार कैसा है अकल जी का। तो चलिए तो वीडियो